नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ का चैप्टर 3 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम चैप्टर 3 का जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 34 की इसमें बात करेंगे। आइए सवाल की तरफ चले। सवाल कहता है फाइंड y इन टर्म ऑफ x ऑफ द इक्वेशन दिस। आइए देखें कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल उसमें कह रहा है जो कि फाइंड y इन टर्म ऑफ x। तो y देखिए ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इजकल टू 12 है। तो y की वैल्यू यानी 4y इजकल टू इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x और फिर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे में 4। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू आर। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है तो एक तो एक्स एक्सिस पे होगा और एक वाई एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई इजिकल टू 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स इजिकल टू 0 होता है। तो बारी बारी से पुट करके इसकी वैल्यू हम इक्वेशन हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो रखना होगा। तो वाई जीरो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स और ये तो जीरो हो जाएगा बराबर में आर। तो एक्स बराबर में हो जाएगा आर बाई पी। तो इस तरह से इसका इक्वेशन इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर बाई पी और जीरो। और इसी तरह उसे इस लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो रखते ही क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो क्यू वाई इजकल टू आर। तो इस तरह से आर बराबर में हो जाएगा आर बराबर में वाई बराबर में हो जाएगा आर बाय क्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो और आर बाय क्यू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं वाट एट व्हाट पॉइंट द लीनियर इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y इजकल टू 0 होगा। तो ये इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y इजकल टू -7। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x इजकल टू -7। तो x बराबर हो जाएगा -7/2। तो इस तरह से हमें इसका कोऑर्डिनेट देना होगा। तो कोऑर्डिनेट जो किस बिंदु पे करेगा तो ये हो जाएगा -7/2 और 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह कह रहा है ये इस वाले इक्वेशन में y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 7y इजकल टू 5। तो y एक्सिस पे जो है x की वैल्यू 0 होता है। तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो -7y इजकल टू 5 हो जाएगा। तो y इजकल टू हो जाएगा 5/-7। तो -5/7 लिख सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो ये हो जाएगा x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू -5/7। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इस बिंदु पे ये y एक्सिस पे टकराएगा, मिट करेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है जो कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। तो देखिए आप जानते हैं जो कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 पे कंपेयर करना होता है। यदि तीनों बराबर होते हैं तो होता है मेनी सॉल्यूशन। और यदि ये दोनों बराबर है और ये नहीं बराबर है तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। और जब यही बराबर नहीं होगा तो वन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम इसी को पहले लिखते हैं, 2x प्लस 4y और यहाँ पे इज इक्वल टू के उस साइड दिया हुआ है तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखें। और ये दूसरा दिया हुआ 6x प्लस 12y इजकल टू 48। तो a1/a2 और b1/b2 देखते हैं। a1/a2 यानी a1/a2 बराबर में 2/6 और b1/b2 बराबर में 4/12 और c1/c2 बराबर में 16/48। अब यदि हम सबको डिवाइड करते हैं मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 1/3 ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। तो यानी क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। इस तरह से इसके हो जाएंगे मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इसमें कह रहा है इफ
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 5x प्लस 15y इक्वल टू 20। दूसरे को भी इसी फॉर्म में लिखे 4x प्लस 12y और इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे a1/a2 हम देखते हैं क्या है 5/4। b1/b2 देखते हैं तो ये 15/12 और c1/c2 देखते हैं 20/14। तो यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये तो है ही सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको करते हैं 3 से कट जाएगा 5/4 और ये करते हैं 2 से 10/7। तो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये बराबर है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरह से इसके नो सॉल्यूशन होंगे इसके आंसर। अगला सवाल कह रहा है इफ दिस इज इक्वल टू दिस और रूट 27 तीनों बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। तो आइए देखें इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसमें कह रहा है 3 का पावर x प्लस वाई बराबर में 3 का पावर x माइनस वाई और बराबर में इसको भी 3 का पावर के रूप में लिख लेते तो 3 का क्यूब है और बट रूट लगा हुआ है तो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बेस इसके बराबर हो जाएगा तो x प्लस वाई इजकल टू 3/2 और दूसरा x माइनस वाई इजकल टू 3/2 दोनों हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, इसको प्लस करते हैं तो ये कट जाएगा। 2x बराबर में ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगा 3/2 और y की वैल्यू जब हम देखते हैं इस किसी में बराबर करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आपको तो इसमें x की वैल्यू ही निकालने के लिए कह रहा है तो x बराबर में 3/2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट then what is the nature of its their graph। तो इनकंसिस्टेंट क्या कब होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब होता है ये बराबर है और बट ये नहीं बराबर है तब इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और जब इसकी लाइन होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन। इसमें देखिए यहाँ पे तो आपको कह रहा है जो कि इस कंडीशन में b1/b2 जो है सॉरी कह रहा है जो इनकंसिस्टेंट हो तो इनकंसिस्टेंट ये है तो इसके लिए ये कंडीशन होता है और लाइन होता है पैरेलल, पैरेलल लाइन होता है। और जब दूसरा है इसमें कुछ और बातें ध्यान रखने के लिए है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 तो ये कंसिस्टेंट लाइन होता है और इसका जो लाइन बनता है इसका लाइन बनता है कोइंसिडेंट लाइन बनता है यानी एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाता है। तीसरा है ये कंडीशन जिसमें यहाँ भी कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट सिर्फ इसी में होता है। तो इसके जो लाइन बनते हैं इसमें इस तरह से बनते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 तो इसी पे बनेगा x इक्वल टू 0 यही लाइन है। और x इक्वल टू 5 तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जहाँ पे आएगा ये इस तरह से ये बनेगा लाइन। तो इसमें कितने सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, इसमें नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे सवाल कह रहा है फाइंड द ग्राफ y इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। y इक्वल टू ये y एक्सिस है, इसमें y इक्वल टू 5 इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा y इक्वल टू 5 इस यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन होगा वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, ये इस एक्सिस के पैरेलल होगा जिसका नाम x एक्सिस है। x एक्सिस के पैरेलल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 11वां कह रहा है द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय लाइंस दिस। इस लाइन से ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये लाइन है, ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है उसकी लंबाई निकालनी है, उसका सम निकालना है। तो देखिए x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 यूनिट। और इसी तरह यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होता है तो 5x
तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10y इजकल टू 20। तो इस तरह से y इजकल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 10, जो कट करके 2 आएगा। तो इसमें कह रहा है सम निकालने के लिए, तो कोऑर्डिनेट का सम 4 और 2 6, 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें यूनिट की जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर में यूनिट लिखा है तो आप यूनिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ द लाइंस दिस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0, तो 3 x इजकल टू 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5/2 और 5/3, सॉरी 5/3। और ऑन y एक्सिस जो हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2y इजकल टू 5, तो y इजकल टू हो जाएगा 5/2, 5/2। तो दोनों का सम कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम दोनों का सम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/3। तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 5 या 15 और 10 25, 25/6 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 6 चौक 24, 1/6। इसका साथ में यूनिट भी लिखना जरूरी है। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 6 और k इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो x के बदले में, x बराबर में 6 और y बराबर में k रखने पर क्या होता है, 3 और 6 प्लस k इजकल टू 22। तो k इजकल टू, ये 6 3 18 हो जाएगा, तो 22 में से 18 गया तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 4। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ, अगले में इफ x इजकल टू 4 और y इजकल टू दिस, तो ये सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आप x के बदले में 4 रखिए और y के बदले में 3p-1 रखिए, बराबर में 6 होना चाहिए। तो ये तो हो गया 4 में से 1 3 हो जाएगा, 3p प्लस 3 इजकल टू 6, तो 3p इजकल टू 6-3 यानी 3 हो जाएगा, p इजकल टू हो जाएगा 1। अब आपसे कह रहा है p प्लस वाई अपॉन में 2, तो अब y की वैल्यू इस तरह से, y बराबर में क्या हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 3 × 1 - 1, यानी 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। तो आपसे कह रहा है p प्लस वाई बाय 2। तो p की वैल्यू आपने निकाला है 1 और इसकी वैल्यू, y की वैल्यू आपने निकाला है 2। तो इस तरह से हो जाएगा 3/2, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका आंसर ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है, या 3/2 स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे इफ x इजकल टू a और y इजकल टू b, यानी x बराबर a है और y बराबर b है। सॉल्यूशन ऑफ दिस, पहले x प्लस वाई इजकल टू 8 और दूसरा है x माइनस वाई इजकल टू 2। तो इससे पहले हम सॉल्यूशन निकाल लें इसको। यदि हम प्लस करते हैं तो ये y वाला कट जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 5। किसी एक इक्वेशन में हम यदि रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाता है 3। तो आपसे कह रहा है x की वैल्यू a है, तो a बराबर में 5 और y की वैल्यू b है, तो b बराबर में 3 आ गया, यानी a बराबर में 5, b बराबर में 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इजकल टू 2 और एंड 2x प्लस 3y इजकल टू 5। तो y इजकल टू 2 इसमें भी ये फुलफिल करेगा, तो 2x प्लस 3 × 2 इजकल टू 5 होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू हो जाएगा 5 में से 6 गया, तो यानी -1, तो x की वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 2 है। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इजकल टू 9 है और दूसरा है x माइनस 2y इजकल टू 1 है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो कट जाएगा, 2x इजकल टू 10 हो जाएगा, तो इस तरह से x बराबर में हो जाएगा 5। अब किसी इक्वेशन में हम रखते हैं x की वैल्यू 5 प्लस 2y इजकल टू 9, तो 2y इजकल टू 9 में से 5 गया 4, तो y की वैल्यू हो जाएगा
y की वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरह से x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा 5 में से 2 गया, तो यानी 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है जो ये 2x यानी 2x प्लस 3y इजकल टू 0 है और दूसरा 4x माइनस 3y इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 1 को और फिर सॉरी अभी तो दोनों में तो बराबर ही है, y कोऑर्डिनेट तो बराबर ही है, तो इसको हम यदि प्लस करते हैं तो ये कट जाएगा। 6x इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 हो जाएगा। और किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इजकल टू 0, यानी ये 0, 3y इजकल टू 0, तो y इजकल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कह रहा है, तो 0 प्लस 0 इजकल टू 0 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि √5x प्लस √7y इजकल टू 0 है। दूसरा है √3x माइनस √2y इजकल टू 0 है। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो इक्वेशन 1 मतलब ये वाला देखते हैं, y की कोऑर्डिनेट को बराबर करते हैं। 1 को हम √2 से और प्लस में 2 को हम यदि √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या होगा दोनों को प्लस करने पे, तो ये हो जाएगा √10x प्लस √14y इजकल टू 0, और ये हो जाएगा, इसको 7 से करेंगे तो √21x और माइनस में ये √14y इजकल टू 0, ये तो कट गया, ये हो जाएगा यहाँ पे भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैसे ये हो जाएगा √10 प्लस में √21 और इंटू x बराबर में 0। तो x को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर में 0। इसी तरह दूसरे को भी यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ y की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। यदि इस तरह के केस में दोनों 0 हो तो आप देखेंगे ज्यादातर x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 आता है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे उसी से मिलता जुलता सवाल है। यहाँ पे कह रहा है √ax माइनस √by इजकल टू 0 और √bx माइनस √ay इजकल टू 0 हो। तो देखिए यहाँ पे यदि दोनों में एक जैसा ही आता है तो ये भी x और y की भी वैल्यू पिछले सवाल की तरह भी यहाँ भी x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 होगा, तो x और y इजकल टू 0 ही आएगा। आप चाहें तो इसको 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या इसको 1 और 2 करके हम यदि इक्वेट करते हैं तो भी इसका आंसर ऐसे ही आएगा। आप देख सकते हैं यदि इसको 1 प्लस 2 करते हैं, 1 माइनस 2 करेंगे तो देख लीजिए क्या होता है, √ax माइनस √by इजकल टू 0 है, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो यहाँ जो सवाल है ये 18वें और 19वें के बराबर ही है सवाल। तो यहाँ पे ax माइनस √by इजकल टू 0 और √bx और माइनस √ay इजकल टू 0 है, तो यहाँ भी x बराबर में 0 और y बराबर में 0 ही आएगा। और उसी तरह आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इस तरह से x y इजकल टू 0 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में आपसे कह रहा है जो 21वां सवाल में 2 का पावर x बराबर में 2 का पावर 8 के बदले हम 3 लिख सकते हैं और इंटू y माइनस 1, और दूसरा दिया हुआ है ये 9 का y है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू y इजकल टू 3x माइनस 6। तो इस तरह से x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1, यानी 3y माइनस 3, यानी x बराबर 3y माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2y है, 2y इजकल टू 3 का पावर x माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा
2y इजकल टू पावर, मतलब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x-6। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से, तो ये हो जाएगा 3y-3 - 6। तो ये y इस तरफ ले आते हैं तो 2y-3y इजकल टू -9 हो जाएगा, तो यानी -y इजकल टू -9, तो y इजकल टू 9 हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो x बराबर में हो जाएगा 3 × 9 - 3। तो 9×3 = 27 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 24। अब x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है x-y, तो x की वैल्यू तो आपको आ गया 24, माइनस में 9, तो ये 24 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 15 इसका आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया 15। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि यहाँ पे x + y निकालना है। अब सवाल दिया हुआ है √x + √y इजकल टू 7 है, और √x - √y इजकल टू 1 है। दोनों को यदि प्लस करते हैं तो ये कट जाएगा, 2√x बराबर में 8 हो जाएगा, तो √x बराबर में हो जाएगा 8 में से 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 4 का √x का स्क्वायर यानी 16। अब किसी एक में हम √x की वैल्यू यदि यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा √4 और प्लस √x की वैल्यू तो 4 था, 4 + √y इजकल टू 7, तो √y इजकल टू 7 में से 4 गया 3, तो y इजकल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। तो x और y कह रहा है, x + y कह रहा है, तो ये 16 + 9 इजकल टू 25 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें 2x/a + y/b इजकल टू 2 दिया हुआ है, और x/a - y/b इजकल टू 4 दिया हुआ है। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 2x + x, तो 3x/a इजकल टू 6। तो इस तरह से 3x बराबर में हो जाएगा 6a, तो x बराबर में 6a/3 हो गया इसका आंसर, यानी 2a हो गया। x की वैल्यू 2a हो गया। अब आपसे कह रहा है y की वैल्यू भी निकालने के लिए, तो आइए y की वैल्यू इसमें किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। इस वाले में कर लेते हैं x/2a, यानी 2a/a - y/b इजकल टू 4 होना चाहिए। ये कट गया, 2 हुआ, तो -y/b इजकल टू 4 में से 2 गया यानी 2, तो y इजकल टू हो जाएगा -2b। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गया -2b। यहाँ पे कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है x - y इजकल टू 0.9 दिया हुआ है, तो 0.9 लिख लिए। और दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 11 बटे में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर में 2x + 2y, या x + y इजकल टू हो जाएगा 11/2 यानी 5.5। तो आइए x + y इजकल टू 5.5 लिखते हैं, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 5 6.9 5 14 ये आ जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 3.2। और y की वैल्यू निकालना हो तो किसी एक में रखने पे y की वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें सॉरी x और y दोनों दिया हुआ है, तो y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू के लिए किसी एक यदि इस तरह का कंडीशन हो तो एक बार हम घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा x - y इजकल टू 0.9 और x + y इजकल टू 5.5 था। इसको हम घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला तो x और -x कट जाएगा, -2y इजकल टू हो जाएगा 9 में से 5.5 सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -4.6। तो इस तरह से y के वैल्यू आ जाएगा 2.3, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2.3 y की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह का केस है,
एक्स की वैल्यू वाई के दूसरे में वाई की मतलब एक्स का जो कॉफिशिएंट है वाई के कॉफिशिएंट और वाई का दूसरे में वाई के कॉफिशिएंट के बराबर और दूसरे का वाई का कॉफिशिएंट एक्स के कॉफिशिएंट के बराबर हो तो क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे मतलब प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे इस तरह से। तो 31x प्लस 29y इजकल टू 89 दिया हुआ है और 29 प्लस में 31y इजकल टू 91 दिया हुआ है। यदि दोनों को हमने प्लस किया तो इस तरह से आ जाएगा ये 3 2 5 यानी 60x प्लस 60y इजकल टू हो जाएगा 9 8 17 180। तो 60 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इजकल टू 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। अब माइनस करेंगे तो 31x प्लस 29y इजकल टू 89 है और 29x प्लस में 31y इजकल टू 91 है। माइनस करते तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इजकल टू इसमें से घटाएंगे तो -2। तो x माइनस वाई इजकल टू -1 हुआ इस तरह से। अब आइए यहाँ पे इस इक्वेशन इसको फिर जोड़ते हैं तो x माइनस वाई इजकल टू -1 है तो इस तरह से ये कट जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गया 1। अब किसी इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा 2x इजकल टू 1 और y इजकल टू 2। इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह के सवाल हैं। इसमें x का कॉफिशिएंट दूसरे के y के कॉफिशिएंट के बराबर है तो इस दोनों को प्लस करेंगे। 152x माइनस में 378y इजकल टू -74 है और माइनस में 378x प्लस में 152y इजकल टू -604 है। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से कम होगा। 152 में मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 226 हो जाएगा दोनों का अंतर। तो -226x और इधर भी -226y इजकल टू हो जाएगा -678। तो -226 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा -678। ये काटने पे माइनस से माइनस कट गया और इसको काटेंगे तो ये 3 जा होता है। तो इस तरह से x प्लस वाई इजकल टू 3 हो गया। अब सेम माइनस करेंगे यदि तो 152x माइनस में 378y इजकल टू -74 है और 378x और -378x प्लस में 152y इजकल टू -604 है। यदि हम माइनस करेंगे इसमें तो माइनस करने पे सबका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा। इसमें से जोड़ने पे 3 4 1 4 8 2 10 7 5 12 और 1 13 3 और सॉरी यहाँ पे तो आपको x प्लस वाई की ही वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो आगे तो निकालना ही नहीं है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x बराबर में y और y बराबर में 4 एंड y एक्सिस। तो इस तरह से हम एक लाइन ले लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब कह रहा है y एक्सिस, तो ये तो y एक्सिस है, y बराबर में 4 ये रहा और x बराबर में y तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पे तो 4 हो गया। अब x बराबर में y यानी 4 और 4 ये एक पॉइंट हुआ और y एक्सिस से आपको कह रहा है जो कि ये जो सॉरी ये जो लाइन हमने डाला है इसको कह रहा ये जो लाइन बना इससे इसका एरिया कह रहा निकालने के लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो हो गई यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना 1/2 बेस इंटू हाइट 4 इंटू 4। तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 2 यानी 8 यूनिट या 8 यूनिट स्क्वायर यूनिट 8 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे जो सवाल बन रहा है देखिए 28वां बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है y बराबर में x है एक और x बराबर में a है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है x बराबर में a है और y बराबर में भी a। तो ये y बराबर में भी a तो जो जहाँ पे दोनों मिलेगा x बराबर में a और y बराबर में a, एक बिंदु ये रहा। इसी तरह y बराबर में b कह रहा है और ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये y बराबर में b हो गया। तो यानी यहाँ पे दोनों भी बराबर होगा और एक बिंदु ये हो गया। और तीसरा कह रहा है x बराबर में a और y बराबर में b।
तो एक ये बिंदु हो गया। तो इस तरह से हमें ये हमने जो बनाया है इसका सही ऑर्डर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमने बनाया है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रेंगल बनाया, क्योंकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट समान होता और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट समान होता, ये उल्टा बन गया है फिगर, लेकिन समझाने के लिए हमने किया है। ये देखिए अब इस ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कोऑर्डिनेट तो बराबर है, तो इधर y का जो डिफरेंस होगा a माइनस बी होगा, ये a माइनस बी। इधर y का कोऑर्डिनेट बराबर है तो x का कोऑर्डिनेट का अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंस यही होगा a माइनस बी। तो दोनों a माइनस बी हो गया, तो ये 1/2 a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, यानी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पे जो and the area of triangle formed by x plus y equal to 6 and coordinate axis। तो x प्लस देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे जो ये लाइन टच करेगा तो यहाँ पे x बराबर में 0 रखने पर देखते क्या y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 6 यहाँ पे आ जाएगा 6 है ये। और इसी तरह x का जो हो जाएगा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। इससे जो बनेगा उसका एरिया कह रहा निकालने के लिए, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से यहाँ तक काटे ये 3 हो जाएगा, यानी 18 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल इसी तरह से है जो 27वां था, उसी तरह से ये कह रहा है एक दिया हुआ है 3 और 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 और 2, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2। दूसरा है 5 2, देखिए 5 2 जो हो जाएगा इससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा, 5 2 x की वैल्यू बढ़ रहा है 5 और 2। और तीसरा है -7 और 2, तो यानी -7 और 2 इधर आ जाएगा x की वैल्यू। ये सारे दिख रहा है जो कि इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है, यानी ये सबका जो y की वैल्यू बराबर है, y की वैल्यू 2 पे ये बन रहा है, तो ये इससे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका जो हो जाएगा एरिया जो हो जाएगा 0 वर्ग मतलब स्क्वायर यूनिट। इसी तरह अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है इसमें कह रहा है जो कि ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस 3 और 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 मान लीजिए, जो कि यहाँ पे ये y की वैल्यू 5, तो ये आया 3 और 5, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा कह रहा है 3 और -7, तो 3 और -7 ये हो गया 3 और -7। और तीसरा है x और मतलब 3 और 0, तो ये 3 और 0, तो ये सारे तो पॉइंट जो है एक ही y इक्वल टू 3 पे ही बन रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बनने से ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो इसका भी एरिया जो हो जाएगा 0 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें इफ द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर दिस दिस दिस। तो आइए इसको सॉल्व करें। तो एक पॉइंट तो जहां पे ये दोनों मिल रहा है वो तो 0 0 कहलाएगा, ये है 0 0। दूसरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 जो जहां पे मिलेगा ये हो गया 2 2 और 2। और तीसरा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो 4 और 0। तो इस तरह से ट्रायंगल जो बन रहा है इसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो एरिया के लिए देखिए एरिया के लिए यदि हम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4 यूनिट, और ये मैक्सिमम हाइट देखेंगे कितना है, ये y की वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट। तो 1/2 बेस तो 4 हो गया और हाइट 2 हो गया, तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 जो सवाल है उसी तरह है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो यानी ये 2 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा। और फिर इसी तरह x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 4। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, तो 6 2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए ये तो 2 2 है, इसमें y कोऑर्डिनेट तो बराबर है, तो x का अंतर ये हो जाएगा, प्लस माइनस हम नहीं देखेंगे, हम डिस्टेंस देखेंगे। तो ये 4 यूनिट हो जाएगा 4, और यहाँ से यहाँ ये वाला 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 हो रहा है, तो यानी 2 हो गया इसका। तो
ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 6 यूनिट हो जाएगा इसका लेंथ, सॉरी 4 यूनिट हो जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे ये सवाल कह रहा है जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 होता है और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का होता है। तो नो सॉल्यूशन है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें x का कोऑर्डिनेट k है, k अपॉन में 5 और बराबर में 2 अपॉन में -3। तो इस तरह से k की वैल्यू हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगा -10/3 इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।